नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि अहंकार बहुत बड़ी चीज़ है या किसी में बल है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। परंतु कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि अहंकार से और बल से ज़्यादा तेज जो होता है वो जब तब का है, भगवान की भक्ति में है। वो कैसे? इसके लिए मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ। एक दुदुम्बी नाम का असुर था जिसे आशीर्वाद प्राप्त था, भगवान का वरदान प्राप्त था कि वो उसमें बल आ जाता था बहुत ज्यादा, मतलब 10,000 हाथियों का बल था। और वो भैंसे के रूप में फिरता था और उसकी मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर थी वो इतना बड़ा विशाल था कि कैलाश पर्वत भी उसके पीछे छप जाए। वो इतना बड़ा मतलब भैंसा के रूप में था। लेकिन उसके अंदर बहुत ये था कि हर वक्त मैं किससे, क्योंकि उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था, उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था। तो एक बार वो समुद्र के पास गया और उसको लांग गया एक बार में ही, और समुद्र से कहने लगा कि आ मेरे से द्वंद्व कर, मैं तुझे ललकारता हूँ। तो द्वंद्व जो समुद्र था वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा मेरी में हिम्मत नहीं है कि जो मैं तुमसे द्वंद्व कर सकूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है द्वंद्व करने की ही, तो तुम हिमालय के पास जाओ, जो सब पर्वतों में के राजा हैं और जिनमें बहुत सारे झरने नदियां वगैरह हैं, उनमें बल है तुमसे द्वंद्व करने का। मेरे में हिम्मत नहीं है, ना मैं आपसे लड़ने के योग्य हूँ। तो वो हंसता हुआ कि भाई ये तो पहले से ही हार मान गया, असुर हिमालय के पास गया। हिमवान मतलब जो शंकर जी के ससुर थे और माँ पार्वती के पिताजी थे, उनके वहां गया और बहुत जोर जोर से ललकारने लगा और वहाँ की जो छोटे पर्वत थे और जितने भी पेड़ वगैरह थे सब उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा और कहने लगा आके मुझसे द्वंद्व करो। तो हिमवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा हाथ जोड़ के कि भाई देखो, ऐसा है, मेरी कोई लड़ने की वो नहीं है और ना मैं किसी से द्वंद्व करता हूँ, ना मेरी तुमसे द्वंद्व करने की कोई भी इच्छा है। मैं तो जो मेरे जो भूमि है वो तप भूमि है। मेरे में तो जो ऋषि मुनि है वो जब तप करने के लिए आते हैं, मैं तो उनकी उसमें हूँ और मैं तो शांत हूँ। मुझे कोई इसमें द्वंद्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम्हारी द्वंद्व करने की इच्छा है तो मैं तुम्हें एक व्यक्ति ऐसा बताता हूँ जो तुम्हारे एक बार ललकारने से तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए राजी हो जाएगा। तो उसने कहा जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है किसी से युद्ध करने का। तो उन्होंने कहा ठीक है। हिमान ने फिर उसे बताया कि तुम ऋषि वहां पे किष्किंधा नगर चले जाओ और वहां पर एक वानर पुत्र है बाली करके, और वो उसमें भी तुम्हारे जैसा ही बल है, और तुम उसे एक बार द्वंद्व के लिए पुकारोगे ना, वो तुरंत तुमसे द्वंद्व करने के लिए राजी हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो किष्किंधा नगरी गया और उसके बाहर बहुत जोर जोर से शोर करने लगा और अपने जो घर से पूरी जमीन उखेड़ने लगा, पर्वत और जितने भी आसपास पेड़ पौधे थे उन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। तो उस वक्त जो बाली था वो अपने अंतःपुर में था। तो उसकी ऐसी गर्जना सुन के, ऐसी आवाजें सुन के बाहर आया और कह रहा भाई क्या है, तेरे मरने की इच्छा हो रही है जो तू यहाँ आया है? तो वो हंसने लगा। उसने कहा भाई स्त्रियों के पास से तू आया और तू इस टाइम थका हुआ होगा, मैं तुझे द्वंद्व के लिए नहीं कहता, तू आराम कर और मैं सुबह तेरे से बात करूंगा, सुबह तक मैं इंतजार कर सकता हूँ तेरे साथ द्वंद्व के लिए। तो बाली को बहुत गुस्सा आया सुन के। उसने कहा ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ, मैं नहीं थका हुआ, मेरे तो अंदर बहुत इतनी पावर है कि मैं तुझे अभी के अभी धूल चटा दूं, रुक ठहर। और वो अंदर गया और उस अपने एक, क्योंकि उसको कहते हैं, वो इंद्रपुत्र बोलते थे उसको, बाली को, और उसको उन्होंने आशीर्वाद रूप में एक सोने की माला दे रखी थी कि जिसे पहनते ही उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ जाता था। वो अंदर गया, अपने सोने की माला को पहन के आया और आते ही उसने उसे सींग से पकड़ के, असुर को, क्योंकि वो भैंसे के रूप में था, सींग से पकड़ के और उसे बहुत जोर से नीचे गिरा दिया, जिससे उसके खून निकलने लगा कानों से। तो उसके बाद भी वो गर्जना करता हुआ उठ गया। जब वो उठा, उसने दोबारा उसको उठा के बहुत जोर से, बाली ने उस दुदुम्बी राक्षस को बहुत जोर से दोबारा पटका, और जिसके दोबारा पटक से ही वो मर गया। तो फिर बाली को इतना गुस्सा आया, उसने उसको सींग के बल उठाया, चारों तरफ घुमाया और इतनी जोर से फेंका कि वो बहुत दूर जाके गिरा, 100 योजन के दूरी पर जाके वो राक्षस गिर गया। लेकिन जब वो जाकर गिरा, जो दुदुम्बी था, तो रास्ते में मतंग ऋषि का आश्रम पड़ता था। तो मतंग ऋषि, जब उसने ऐसे घुमा के फेंका और उसके कानों से खून आ रहा था, तो जो मतंग ऋषि के आश्रम पे और मतंग ऋषि के ऊपर उस खून की छींटे पड़ गई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन है जिसकी हिम्मत हो गई, जिसने मेरे ऊपर खून के छींटे डाले, मेरे इस पवित्र आश्रम के ऊपर खून के छींटे डाले। तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि ये वानर राज जो है बाली है, ये उसकी करतूत है। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि वो अगर मेरे इस जो वन है, जो ऋषिमूलक पर्वत के आसपास का मतंग ऋषि का आश्रम था और वन था, उन्होंने कहा अगर इसमें इतने योजन तक भी अगर उसने प्रवेश किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
वो आ भी नहीं सकता। उन्होंने इतना मतलब वहीं बैठे बैठे उसको श्राप दे दिया बाली को। और जितने भी वानर थे वन में, उन सबको आज्ञा दे दी कि अगर तुम उसके चहेते हो, क्योंकि तुम्हारा वानर राज है वो, तो तुम यहाँ से अभी के अभी निकल लो, नहीं तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। मतंग ऋषि ऐसा कह के आश्रम में चले गए। तो सारे जितने भी वानर वहां वन में रहते थे वो सब वहां चले गए किष्किंधा नगरी। तो बाली ने पूछा, भाई तुम लोग सब वन छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई वन में? तो उन्होंने कहा, भाई जो मतंग ऋषि थे उन्होंने आपको ऐसे श्राप दिया और हमें भी वन छोड़ के जाने की आज्ञा दे दी है। तो बाली को बड़ा वो हुआ कि भाई अनजाने में उससे पाप हुआ है। वो गया मतंग ऋषि के पास और उनसे क्षमा प्रार्थना की अपनी उसके लिए कि ये तो उसने अनजाने में हुआ था। लेकिन मतंग ऋषि उससे कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सा था और उन्होंने कहा कि भाई तू यहाँ से निकल जा और मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने तो श्राप दे दिया। तो बाली कांपता हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं थोड़ी देर भी ठहरा तो मेरी मृत्यु निश्चित है इस वन में, और वो वहां से चला गया। तो मतलब जब तक उनका और उसकी वजह से ही, मतलब जो उनमें मतंग ऋषि की जाप की शक्ति थी, भगवान की भक्ति की शक्ति थी, उसी से जो एक 10,000 हाथियों का बल जिसने इतने बड़े असुर को 2 सेकंड में मार गिराया, वो तक डर गया उनकी शक्ति से। और इसीलिए क्योंकि उसके आस उस वन में उसका आना वर्जित था, इसीलिए जो उसका भाई सुग्रीव था, जब वो छुपा तो वो उसी जगह पर जाकर छुपा, उस ऋष्यमूलक पर्वत पर ही उसने अपना निवास बनाया, जब वो बाली से डरता हुआ भागा था, क्योंकि उसे पता था कि बाली इस वन में मतंग ऋषि के श्राप की वजह से प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर राम जी जब सीता जी को ढूंढते हुए आए थे और उन्होंने सुग्रीव की सहायता की थी बाली से, और बाली को मार गिराया था। तो ये है कि जब किसी के अंदर भगवान, मतलब अगर डरता है कोई, सिर्फ भगवान से डरता है या भगवान की सेवा में या भगवान की अंदर चला जाता है, तो उसको किसी से डर नहीं लगता। मतंग ऋषि को बाली की किसी भी, कि वो इतना पावरफुल है या ये है, उनको किसी चीज से डर नहीं था। उन्होंने तो अपना देखा और उसको तुरंत श्राप दे दिया, और बाली जैसा महान, इतना जो सशक्त आदमी था, वो भी उनसे डर गया। तो जबकि शक्ति का तो वही है कि भगवान अगर करो तो भगवान भी झुक जाते हैं, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं, जो भगवान के अंदर चला जाता है या भगवान की सेवा में रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।